पहला ही प्रश्न ये आ जाता है कि महाराज जी चमत्कार करने से पहले कौन से संकेत देते हैं, कैसे ये सब कुछ होता है, कौन कौन सी चीज़ें जीवन में आएंगी आपके, जिससे आप ये ज्ञात कर पाओगे कि अब महाराज जी कुछ करने वाले हैं। एक ऐसा क्षण जब सब कुछ रुक जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो हवा में तैरती है और फिर होता है कुछ ऐसा जो मनुष्य की समझ से परे होता है, उसे ही चमत्कार कहा जाता है, उसे ही मिरेकल कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चमत्कार अचानक नहीं होते? क्या नीम करौरी बाबा चमत्कार करने से पहले कुछ हमें दर्शाते हैं, कुछ इंगित करते हैं या कुछ इंडिकेशंस देते हैं जिससे हम ये जान पाएं कि हमारे जीवन में कुछ घटने वाला है? अगर हाँ, तो ये वो संकेत क्या होंगे, कैसे पहचाने जाएंगे और क्या कुछ अनुभव होगा, महसूस होगा? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही रहस्यमय सफर पर जहां पर्दे के पीछे छिपे हैं वो इशारे जो बाबा हर चमत्कार से पहले देते हैं और जिन्हें समझ पाना आपके जीवन को भी बदल सकता है। सबसे पहले भाग में हम बात कर लेते हैं कि संकेतों की दुनिया में जब व्यक्ति पहला कदम रखता है, यानी महाराज जी से जुड़ने के बाद ये तो निश्चित है कि आपको कुछ संकेत मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप संकेतों की दुनिया में पहला कदम रखते हैं तो क्या कुछ होता है। बात उन दिनों की है जब नीम करौरी बाबा जी अपने भौतिक शरीर में यानी भौतिक रूप में थे और भक्तों के बीच विचरण कर रहे थे। वो चमत्कार नहीं करते थे, चमत्कार उनके आसपास खुद ब खुद घटते थे। देखिए कितनी ये अद्भुत बात है कि महाराज जी कभी चमत्कार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी चमत्कार महाराज जी से हो ही जाया करते थे। लेकिन जो बात बहुत कम लोगों को पता है शायद, वो ये है कि बाबा कभी बिना संकेत के कोई लीला नहीं करते थे। आप सोचिए कि जीवन में महाराज जी आपको कुछ देने वाले हैं तो उस चीज के प्राप्त होने से पहले ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि अब मेरा जीवन बदल रहा है। उन संकेतों को जानने वाले कुछ गिने चुने ही भक्त हैं, पहले ही समझ जाते थे वो कि अब कुछ असाधारण होने वाला है। उनमें से एक संकेत था कि एक विशेष प्रकार की लौ, दीपक की लौ, जो अचानक से कंपन में आ जाती थी या उल्टी दिशा में झुकने लगती थी बिना हवा के। तो एक ये भौतिक संकेत था कि बाबा जी सक्रिय हो चुके हैं, उनका अदृश्य आशीर्वाद अब किसी की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही दिव्य बात है। इस बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए। महाराज जी का एक अनन्य भक्त बहुत समय से परेशान था। वो क्या किया करता था कि अपने घर के मंदिर में महाराज जी के छवि चित्र को स्थान उसने दिया हुआ था, वहां पर महाराज जी का छवि चित्र स्थापित किया हुआ था। रोजाना किसी चीज के लिए महाराज जी से प्रार्थनाएं करता था।